इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके लिए तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो हमें तब और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं ताकि हम उसकी आसमानी शादी के लिए ख़ुद को मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के ज़रिया रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। दज्जाल और अपोकलिप्टिक जानवर के बारे में खुदा का कलाम हिस्सा 1 के मेरी कौम में 2000 साल पहले एक गरीब चरनी में बैलों के अस्तबल में पैदा हुआ ताकि इंसान बनकर बढ़ूं, ताकि शैतान मुझे ना पहचाने कि मैं इंसान को बचाने आया हूँ। हीरोदेस गुस्से में था और मुझे मारने आया और उसने अंधा होकर 14,000 शेर खार बच्चों को मार डाला। हाय मेरे दिन कैसे छीन लिए गए जब मैं दिनों और रातों का रब हूँ, जब मैं जिंदगी का रब हूँ। ओ मेरे बच्चे, मेरे फूल, आज मैं दूसरे नाराज लोगों की तरफ से इससे ज्यादा तलाश कर रहा हूँ। गैरतमंदों का सरबरा कैसर अपने दज्जाल के खादमों के जरिए मेरी जान लेने के लिए मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो ये है कि मेरे कुलिसिया में मेरी मुक़द्दस कुर्बानगाह के खादमों में से बहुत से गैरतमंद हैं और वो हैं। मेरी तलाश में वो माजी में से एक ने मुझे नहीं पाया क्योंकि बाप ने मुझे ढांप लिया था, लेकिन वो जो मेरे गिरजा घर में बैठे हैं हमेशा अपने कामों से मुझे मारते हैं और वो काफ़ी हैं और कैसर की खिदमत करते हैं। वो शर्मिंदा रहेंगे कि मैं जो मुझे पूरा करना है मैं पूरा करूंगा, यहाँ तक कि मैं कुर्बान गाहों के खादमों के बगैर रहूंगा। मेरी भेड़ों, मेरे लोगों, मैं तुम्हें पुकारता हूँ क्योंकि मेरा पाकिस्तान झाड़ियों से भरा हुआ है और मेरे पास कोई सफाई करने वाला नहीं। मैंने पुकारा, मैंने हमेशा तलाश किया और सुबह के वक्त, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे और छठे घंटे और 9वें घंटे और हर वक्त। मेरे लोगों, आजिज़ी करो, रब को ना खोना, क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जो मगरूर हैं, वो कैसे बागी हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा आजिज़ी करो, क्योंकि शैतान ज़मीन पर है, वो दज्जाल है और इसमें हिम्मत है कि वो अपने रास्ते में पाए जाने वाले हर चीज़ को तबाह कर दे, लेकिन वो आजिज़ को अपने रास्ते से नहीं बदल सकता। ए मेरे बच्चों, सूरज की तरफ मत देखो कि तुम्हें लगता है कि दिन लंबा है और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और ख़ुद को तैयार करने के लिए कि तुम्हें इस दिन अघड़ी का इल्म नहीं जब तुम्हें बुलाया जाएगा। तौबा करो मेरे बच्चों कि तुम्हारी अदायगी इतनी बड़ी है। ओ अगर आपकी आंखें उन सब को देख सकती तो आप बाप के घर के ऊंचे मकामात और जहां बाप आप में से हर एक का इंतज़ार कर रहा है के लिए न खाते, न पीते और जिंदगी के लिए लड़ते, लेकिन जान लो कि तुम थोड़े हो। चंद मेरी भेड़ों, मैं तुमसे ज्यादा तमसीलों में बात करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ क्यों। हल पर हल चलाने वाले की तरह पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखते रहे। मेरी भेड़ों, ये वो ताज है जो मैंने तुम्हारे लिए पहना है, मेरे बच्चों, सारी दुनिया के लिए और उन लोगों के लिए जो मेरे लिए गाते हैं और उनके लिए जो मुझ पर लानत भेजते हैं, लेकिन हर एक को उनके काम के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। मेरा काट टूट गया और मेरे पास घास काटने को कुछ नहीं है। मेरी मछली पकड़ने की छड़ी टूट गई है और मेरे पास मछली पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि मछली किस किस्म की है। मेरे बच्चों, मैं मछली पकड़ने के लिए आसमान से ज़मीन पर आया, मैं मछलियों को बढ़ाने के लिए नीचे आया, लेकिन देखो सांप बढ़ रहे हैं। दज्जाल मुझसे लड़ रहा है। मेरे काम को, मेरी रोशनी को ज़मीन से बुझाना चाहता है। क्या तुम उससे नहीं देखते? आप इसे देखेंगे जब कुलिसिया ख़त्म हो जाएगी और जब क़यामत ख़त्म हो जाएगी और बहुत से लोग इस वक्त अक्लमंद कहलाएंगे। वो वक्त आने वाला है अब्बा जब आप टिकट के बगैर ख़रीद व फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप मेरे बच्चों हिम्मत ना हारना, क्योंकि मैं भी आपको तर्क नहीं करता। उम्मीद और यकीन रखें कि आप किसी भी तरह भूखे नहीं मरेंगे। मेरे बच्चों, ट्रेन एक सांप है जिसकी लोहे की चूंच है
जो हजारों लोगों को अपनी पीठ पर उठाए हुए है, दुनिया के तमाम हिस्सों में हर किस्म के गुनाहों से भरी हुई है। गुरूर, बददियानती और बेहयाई दज्जाल के काम को अंजाम दे। देखो, जो बात नबी की मरिफत हुई थी वो पूरी हुई कि ज़मीन लोहे की चोंचों वाले परिंदों, लोहे की चोंच वाले सांपों और लोहे के कछुओं से भर गई। बच्चों, डरो मत, क्योंकि डरने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरी रूह जो काम करती है ने एक मुहाफिज बनाया है ताकि तुम मजीद खौफजदा ना हो। मैं नहीं डरता था। औलिया खौफजदा नहीं थे। ईमान का लिबादा ओढ़ लो, क्या तुम समझते हो? अगर मैं अपने बर्तन को आग में डाल दूं और फिर भी मैं आपको इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपको ना दिखाऊं, जब तक मैं आपको रोशन ना कर दूं कि रोशनी ख़त्म हो जाएगी और आप रोशनी हो जाएंगे। मेरे लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि नमाज में कमज़ोर ना बनो। ये दज्जाल का ज़माना है। दज्जाल गैब काम करता है। इसके ऐसे बंदे हैं जो इंसान से दूसरे इंसान की तरफ दौड़ते हैं और इंसान से कहते हैं कि आसमान और ज़मीन के बनाने वाले खुदा को छोड़ दो। ए मेरी कौम, मुझे तर्क न करो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए मेरे बच्चों जो अब भी मेरे अहकाम पर अमल करते हैं, खबरदार रहो कि वो तुम्हारे हाथ माथे पर मेहर न लगाएं, क्योंकि देखो मेरा छोटा चर्च खाली है और जो आते हैं 1% अच्छा है, बाकी गंदे और नापाक हैं, लेकिन तफरीही हाल भरे पड़े हैं। हाय वो दुनिया कहाँ है जिसके लिए मैं मसलूब हुआ, वो दुनिया जिसके लिए मैं सलीब उठाता हूँ, जिसके लिए मैं कांटों का ताज पहनता हूँ। कहाँ हैं वो बेटे जिनके लिए मैं सलीब पर रोया था? शैतान उन पर फख्र करता है कि वो इसकी मर्जी करते हैं। उसे मसलूब नहीं किया गया, उसे तकलीफ नहीं हुई। वो सबको तकलीफ देता है और हर कोई इससे प्यार करता है और अपनी गंदी मर्जी करता है। ओ, मुझे इस सरजमीन का दर्द है जो इसकात शुदा और ज़ाय शुदा बच्चों से भरी हुई है। ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदार और जानवर ज़्यादा अक्लमंद हैं माओं से, उन बापों से जो आसमान पर उन बदसूरत और गंदी और बुलंद आवाज़ें बनाते हैं। डॉक्टरों का ख़ानदान कस्साब बन गया। औरतें रोटी की तरह सफ़ में खड़ी हैं, उनकी बारी आने दो। बेगुनाहों के खून से रंगी इस मिट्टी को कैसे देखूं? देखो, इब्लीस कस्साब है और दुनिया को नसीहत करता है, लेकिन दुनिया सुनती है। हर घंटे में हजारों और लाखों जानें मारी जाती है। मैं पहले दज्जाल का फैसला करूंगा। जिस्म रूह का लिबास नहीं ले सकता, ना रूह जिस्म का लिबास। कौन सा ज्यादा महंगा है, जिस्म का लिबास या रूह का लिबास? जिस्म को लिबास किसने दिया? ये गॉड फादर ने दिया है। और रूह को ज़रा किसने दी? ये रूह की तरफ से दिया गया है। जिस्म रूह का लिबास नहीं ले सकता और ना रूह जिस्म का लिबास। अपने आप को अब पाक करें जब आप जिस्मों में हैं, क्योंकि बाप को जन्नत के लिए आपकी ज़रूरत है। सिर्फ चाहो और आसमान तुम्हारा है। दज्जाल ईसाइयों से लड़ता है। दज्जाल खुदा की राह में काम करता है और चर्च में दाखिल होता है और कुर्बानगाह में दाखिल होता है, लेकिन तुम मजबूती से पकड़ो। मैंने बाप से कहा है कि वो मुझे जिस्म में दिखाए ताकि तुम दोबारा गिर ना जाओ। बच्चों, जो आवाज़ तुम सुनते हो वही फैसला करेगा। बहुत अच्छा, बड़ा कहत आने वाला है, लेकिन मैं तुमसे बातें करता रहता हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए नीचे आता रहता हूँ। ए मेरे लोगों, मैं नीचे आकर तुम्हें गेहूं का बीज बोने के लिए दूंगा, लेकिन इसे किसी ज़मीन पर मत फेंको। मिट्टी का इंतखाब करें ताकि अच्छी मिट्टी फल दे सके। एक बीज कान बन जाएगा। एक कान 1 किलोग्राम बनाएगा। 1 किलोग्राम में से ज़्यादा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, और आप रोटी बनाकर दुनिया को खिलाएंगे। और मैं एक बार फिर आपको एक और बीज देने के लिए नीचे आऊँगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सा बीज है? बैल का बीज। और अंगूर की बैल से एक बैल निकलेगी, और अंगूर के गुच्छे और अंगूर 1 पौंड के होंगे, और बहुत सी शराब निकलेगी। ए मेरे लोगों, इसे अच्छी ज़मीन में बोव ताकि वो फल लाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फल देगा।
लेकिन इसे पीने वाला कोई ना होगा। बेटा, तुम समझते हो ये क्या राज है? मेरे लोगों, क्या तुम दज्जाल की निशानियां जानते हो? ये हैं इर्तिदाद, मुकद्दस तस्लीस का इनकार, बाप, बेटा और रूह अल कुद्स, और मुकद्दस काम का इनकार। ओ, एक और निशानी है, कुछ और है। पहली निशानी इर्तिदाद है, और दूसरी निशानियों और दुआओं का स्कूलों से हटाना है, और तीसरी निशानी खुदा के घर की वीरानी है। यहाँ सन बुनियाद है और उसके बीच में शरारत है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब्बा जान ज़मीन से शैतान को ख़त्म कर दूंगा, और जहाँ कहीं भी इसका आला है, चाहे शहर हो, घर हो या चर्च, अगर मुझे इसमें शैतान का आला मिला तो मैं तबाह कर दूंगा। मेरी भेड़ों को जमा करो और उन्हें बताओ कि खुदावंद यसू मसीह ने जंग की तैयारी की है। एक अजीम जंग होगी जैसी ज़मीन पर पहले कभी नहीं हुई थी। वो शरीर लोगों से जंग करेंगे जो ना मेरे पास आते हैं और ना ही तुम्हें मेरे पास आने देते हैं, और उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं। डैनियल, मेरा आदमी, इसराइल से कहता है कि मजबूत हो, क्योंकि बहुत से ईसाई इस जंग में गिरेंगे। तैयार रहो, दज्जाल के नाम और निशानात को अपने अंदर से मिटा दो। आज से लेकर आज तक कोई ईसाई दज्जाल की फौज को हाथ में लिए बगैर नहीं रह सका। आने वाले वक्त में जिसके पास दज्जाल की निशानी है वो मेरे साथ नहीं रह सकेगा। बच्चों, वो कौन था जो आएगा? जिन लोगों ने मेरी चीज़ों को तोड़ा और बेइज्जत किया वो सब फना हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है इस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें इन निशानियों और अदाद के साथ अपने करीब नहीं होने दूंगा। 666। ए मेरे बच्चों, कामा रोटी के लिए हलाक ना हो, इन्हें फना होने दो। दज्जाल। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुकद्दस दिल के करीब रखे। आमीन।